हेलो गाइस। तो ये हमारी टैली की अगली वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे कि हमारे कंपनी में एक्सपेंस कौन से होते हैं और किस किस टाइप के एक्सपेंस कंपनी में देखने को मिलते हैं। तो एक बार मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो एक्सपेंसेस की लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से है। एक हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और एक हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस कौन होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे जितने भी हमारी कंपनी में जो प्रोडक्शन रहेगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट में रहेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस का सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमारी कंपनी में, हमारे कारखाने में जो प्रोडक्शन है, जो भी सामान बनाया जा रहा है उसको अगर बढ़ाया गया तो हमारे जो एक्सपेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, और अगर उसको घटाया जाएगा तो वो ऑटोमेटिक घट जाएंगे। मतलब कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, प्रोडक्शन के घटने और बढ़ने पर घट बढ़ जाते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर बेसिस पे। बेसिस पे होती है जो मजदूरी होती है वो हमारे लिए देनी होती है। मटेरियल परचेज, हम जो सामान खरीद कर लाएंगे, जितना भी हम अपना प्रोडक्शन करेंगे उस हिसाब से वो सामान खरीद कर लाएंगे, वो रहेगा। फ्यूल पे रहेगा, अगर हम कोई भी ईंधन वगैरह आग जलाने का काम करते हैं या कोई भी हमने गैस लगा रखी है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो वो सारे हमारे इसमें फ्यूल पे में आ जाते हैं। पैकिंग चार्ज का मतलब होता है कि हमारी कंपनी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, मान लेते हैं कि हमने दूध से हमने कुछ प्रोडक्ट को बनाना शुरू करा है, हम दही बना रहे हैं, हम खोया बना रहे हैं, हम मठा बना रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसकी जो पैकिंग करनी पड़ती है, तो वो भी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतने ही ज़्यादा हमारी पैकिंग का भी खर्च आएगा। तो ये सारे सारे क्या होंगे कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएंगे, घटेगा तो एक्सपेंसिव घट जाएगा। दूसरी तरफ हमारे आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं इसे हम बोलते हैं बिजनेस एक्सपेंस, यानी कि ये हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड ना होकर ये हमारे होते हैं बिजनेस से रिलेटेड। कहने का मतलब है कि अगर प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारे ये वाले एक्सपेंस घटते बढ़ते नहीं हैं, बस थोड़ा इफेक्ट जरूर पड़ेगा पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। उसका लॉजिक ये है, अभी मान लेते हैं सैलरी है, जो एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी देते हैं वो हमें देनी होगी। रेंट है, अगर हमने कोई बिजनेस को अपने किराए पर ले रखा है, रेंट पर ले रखा है, तो भाई प्रोडक्शन हो या ना हो हमें उसका रेंट तो देना ही देना है। तो ये हमारा बिजनेस रिलेटेड हो गया। बिल्स पे आ जाते हैं। बिल पे में तुम्हारा वाटर बिल आ सकता है, तुम्हारा लाइट का बिल आ सकता है, तुम्हारा एलपीजी का बिल आ सकता है, तुम्हारा फोन का बिल हो सकता है, और तुम्हारे जो मोबाइल वगैरह होते हैं, किसी भी तरीके के जो बिल्स हैं वो सारे हमारे बिल पेमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रहेंगे। डिस्काउंट पे को डिस्काउंट अलाउ भी बोला जाता है, और ये हमारे जो डिस्काउंट पे है ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखा जाता है। तो इतने सारे हमारे एक्सपेंस हैं जो कि रहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसके अंदर हमारी लिस्ट रहती है। एक्सपेंस मतलब खर्चे होते हैं। तो एक बार मैं इसको कंप्यूटर पे तुम्हें इसकी एंट्री करके दिखा देता हूँ कि अगर हमें ऐसे एक्सपेंस की एंट्री करनी हो अपने टैली के अंदर तो किस तरीके से करेंगे। तो अभी आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन हमारा जो है वो एक्सपेंस की एंट्री है कि हम किस तरीके से, ये है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हमें वेजेस पे करनी है, 5,000 की, 16,000 का सैलरी पे करना है, 10,000 का फ्यूल पे करना है, 20,000 बिल्डिंग रेंट पे करना है, 15,000 लाइट बिल पे करना है, और यहाँ पर डिलीवरी चार्ज जो है वो 15,000 पेमेंट करना है। तो ये जो स्क्रीन पर आपने भी देखा है, ये क्वेश्चन को हमें टैली में एंट्री करना है, तो किस तरीके से करेंगे। तो चलिए मैं तुम्हें ले चलता हूँ टैली के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम लोग टैली की स्क्रीन पर आ चुके हैं। राठौर इंडस्ट्रीज, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कंपनी को बनाया हुआ था, अब यहाँ पर आकर देख सकते हैं। अभी इसमें जो कैश इन हैंड की अगर हम बात करें तो ट्रायल बैलेंस में जाकर देख सकते हैं। अभी हमारा जो चल रहा है वो ये सब स्टेटमेंट चल रहा है। क्रेडिटर्स हैं, डेब्टर्स हैं। कैश इन हैंड फर्नीचर खरीदा हुआ था 20 लाख में, और अभी हमारा जो कैश इन हैंड है वो 19,60,000 रुपए चल रहा है। सबसे पहले हमें ये एंट्रियां करने के लिए इसके से बैक चलते हैं। पहले हमारे लेजर बनाने होंगे, तो लेजर बनाने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो में जाकर लेजर बना लेते हैं। कौन सा लेजर किस में आएगा ये मैंने अभी बता दिया था आपको, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में थे। क्रिएट पर जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद जैसे मुझे बनाना है बेसिस पे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बेसिस पे अकाउंट, और ये बेसिस पे जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसके लिए हम एक्सेप्ट कर देंगे। दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पर सैलरी पे। सैलरी पे, और सैलरी पे जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस ना होकर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो यहाँ से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूल पे अकाउंट। अगर जो भी ईंधन वगैरह हमारा यूज हुआ है ये सारा हमारा रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाके इसके लिए हम एक्सेप्ट कर देंगे। बिल्डिंग रेंट,
बिल्डिंग रेंट पे अकाउंट है, तो बिल्डिंग रेंट पे अकाउंट हमारा रहेगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, तो इसके लिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लाइट बिल का पेमेंट करना है हमारे लिए, लाइट बिल पेमेंट में जाएंगे और ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा। एंटर प्रेस करते हुए हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर रहेगा हमारे पास डिलीवरी चार्ज। डिलीवरी चार्ज पे अकाउंट हमारा रहेगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर सॉरी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं और इसके लिए हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना जो हमारे पास है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का यहाँ पर हो गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद कहाँ पहुँचेंगे, डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाकर हमारे लिए इतने सारे जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सारे हमारे एक्सपेंस के लेजर बन चुके हैं। तो अभी हमें यहाँ पर हमारे सारे ये अकाउंट्स जो है लेजर बन के तैयार हो गए। अभी हमें इसमें एंट्रीज को पास करना है जिसमें दिखाना है कि किसमें कितने का पेमेंट किया गया है। तो यहाँ से ई स्टेप से हम बैक चलेंगे और बैक जाने के बाद सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद देखो हमारे लिए जो है पेमेंट करना है, क्योंकि ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसका हमें पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के लिए हम पेमेंट में जाएंगे। यहाँ से याद रखना कि कोई भी एंट्री हमारी रिसीव में ना हो जाए, वरना जो हमारा कैश इन हैंड है वो घटने की जगह और बढ़ जाएगा। तो हमें कहाँ करना है, पेमेंट में जाना है। F5 के अंदर स्पेस प्रेस करोगे, यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लेना है हमें, कैश। एंटर प्रेस करेंगे। स्पेस प्रेस करने के बाद जितने भी हमारे लेजर थे वो सारे सामने आने लगे हैं, जिसमें से हमें बेजिस पे को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया है बेजिस पे। एंटर प्रेस करेंगे और बेजिस पे में हमें कितना रखना है, 5000 रुपये। यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए हम इसके लिए एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारी एक एंट्री जो है 5000 बेजिस पे की हो जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे, फिर हमारी सैलरी को पे करना है। तो यहीं पर हम कैश से लिख देते हैं सैलरी पे, और सैलरी जो हमारी पे करनी है वो 16000 की पे करनी है। अगर आपको एंट्री दिखाई नहीं दे रही है तो पीछे जाकर और जो मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया था उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार चेक कर सकते हैं कि मैं एंट्री वही कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैसे हमारे फ्यूल का पेमेंट करना है। तो यहाँ से जाएंगे हम फ्यूल में, फ्यूल पे के अंदर जाएंगे और फ्यूल पे जो है वो हमें करना था 10000 रुपये। तो यहाँ से 10000 लेकर हम एंटर प्रेस करते हुए इसके लिए एक्सेप्ट कर देंगे। और ये जितनी भी एंट्रियां हैं वो डेट के हिसाब से की जाती हैं। अभी हमारी जो एंट्रियां हैं वो 1 अप्रैल 2023 में चल रही है, लेकिन जिस डेट में भी बेसिस पे या सैलरी पे की गई है उसी डेट में एंट्री को किया जाएगा। डेट बदलने के लिए हम F2 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम वर्क इन एजुकेशन मोड पर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर हम डेट को नहीं चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फ्यूल पे कर चुके थे, यहाँ पर हमें कैश से फिर से करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बिल्डिंग रेंट पे। तो यहाँ पर लिखा है मैंने बिल्डिंग रेंट और ये हमारे करना है 20000। तो यहाँ पर 20000 लिखते हुए हम एंटर प्रेस करते हुए इसके लिए भी एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा लाइट बिल पे फिर से हमने कैश लिखा। अगर तुम एक एंट्री को दो बार मतलब दो एंट्रीज को एक ही साथ हम अगर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी हमारे लिए इसके अंदर मिल जाता है। तो यहाँ से जाएंगे हम कैश में, हमने एंटर प्रेस किया है और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमें दोनों एंट्रीज को एक साथ लेना है, जो कि हमारी एक लाइट बिल की है। तो यहाँ पर मैंने ये लाइट बिल को लिखा है। लाइट बिल में है हमारे पास 15000। एंटर प्रेस करोगे तो यहीं पर हम दूसरी एंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, स्पेस प्रेस करते ही सारे लेजर शो होने लग सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पर डिलीवरी चार्ज को रिसीव करके इसमें बता सकते हैं कि 15000 का हमने डिलीवरी चार्ज को पेमेंट किया है। एंटर प्रेस करते हुए तो ये दोनों हमने 15000 किए थे, 30000 का टोटल पेमेंट है। एक्सेप्ट कर देते हैं। अभी हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। एक बार इन्हें देखने के लिए हम यहाँ से स्टेप से बैक जाएंगे, सीधे कहाँ पहुंचेंगे हम, डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले में जाकर डे बुक में जाएंगे अगर तो सारा स्टेटमेंट आ जाएगा यहाँ पर कि किन किन चीज़ों का हमने यहाँ पर पेमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन आ रहे हैं। फर्नीचर का पेमेंट जो कि मैंने पहले वीडियो में किया था, वेजेस पे है, सैलरी पे, फ्यूल पे, बिल्डिंग रेंट, और ये दो एंट्री एक साथ की गई थी जिसमें लाइट बिल और ये दिखा रहा है टोटल हमारा जो ट्रांजेक्शन है। राठौर कैपिटल पहले का था, रस्तोगी का पहले का था। यहाँ से इसके से बैक जाके हम ट्रायल बैलेंस में अगर जाते हैं तो अल्ट के साथ F1 प्रेस करके यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो एक्सपेंस थे ये इसने ऑटोमेटिक अलग अलग कर दें, क्योंकि हमारा ये ऑटो कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर है, बिल वगैरह ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे तो डायरेक्ट में डिलीवरी चार्ज का 15000 का पेमेंट है, फ्यूल पे 10000 पेमेंट किया गया है और वेजेस पे हमने 5000 का पेमेंट किया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने बिल्डिंग रेंट 20000 पेमेंट किया है, लाइट बिल पे किया है 15000 का और सैलरी पे किया हमने इतना। तो हमारे पास टोटल 6 एंट्रीज थी और 6 एंट्रीज को इसने आपस में बांट दिया है कि डायरेक्ट एक्सपेंस ये थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये थे। अगर अलग अलग को तुम यहाँ पर देखना चाहते हो तो यहाँ एंटर प्रेस करोगे, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस वालों का हमारी लिस्ट निकल आएगी। अगर इनडायरेक्ट की लिस्ट देखना चाहते हो तो इनडायरेक्ट की लिस्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से बैक करके कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एंट्रीज गलत हो जाती हैं, तो एंट्री को संभालने के लिए यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। एंट्री को सही करने के लिए हम कहाँ पहुंचेंगे,
डिस्प्ले में जाने के बाद ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, अल्ट F1 प्रेस करके यहाँ पर सारी डिटेल आ रही है। सपोज दैट कि हमारा जो डिलीवरी चार्ज था वो 15,000 की जगह 20,000 होना था, लेकिन गलती से हमने 15,000 कर दिया है। तो यहाँ पर हम आएंगे अपने डिलीवरी चार्ज को सिलेक्ट कर लेते हैं। डिलीवरी चार्ज जो है हमारा वो यहाँ पर है, लाइट बिल के साथ मैंने किया हुआ था, तो यहाँ से हम एंटर प्रेस करेंगे और डिलीवरी चार्ज में जो 15,000 देखने को मिल रहा है उसकी जगह पर यहाँ पर हम कर सकते हैं 20,000। एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अभी हमारा जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं हमारा जो डिलीवरी चार्ज है अभी वो वहाँ पर 20,000 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा आज कि हम किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस की एंट्री अपनी कंपनी में या टैली के अंदर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं